हिमाचल प्रदेश के मत्स्य पालन के डायरेक्टर सतपाल मेहता ने बताया कि अगस्त महीने के अंत में विशेषज्ञों व रिसर्च स्कॉलर की एक टीम बिलासपुर आएगी और गोविंद सागर झील में घटते मत्स्य उत्पादन पर स्टडी करेगी। इस स्टडी के लिए कुछ विशेषज्ञ एवं स्कॉलर यहीं पर रहकर रिसर्च भी करेंगे और 1 साल तक की स्टडी के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे। इसी रिपोर्ट के आधार पर गोविंद सागर झील में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगामी कार्य योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि गोविंद सागर झील से हजारों मछुआरों की रोजी चली है और उत्पादन घटने के कारण कहीं न कहीं उनकी रोजी पर भी असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि गोविंद सागर में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने को लेकर कोलकाता के विशेषज्ञ साइंटिफिक स्टडी करेंगे। इस बाबत संस्थान के साथ MOU हो चुका है। झील में 70 से 100 mm साइज का मछली बीज डालना शुरू किया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। इस बार अभी तक झील में 50 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हो चुका है और यह आंकड़ा सीजन खत्म होने तक 100 मीट्रिक टन पार कर जाने की संभावना है। इससे इस वर्ष झील में मछली का उत्पादन 400 मीट्रिक टन क्रॉस कर जाएगा। उल्लेखनीय है कि मत्स्य उत्पादन में औसतन देश भर में अग्रणी आंके जा चुके गोविंद सागर झील में पिछले कुछ सालों से मत्स्य उत्पादन में कमी दर्ज की जा रही है। 2012 से 2014 के बीच झील में मत्स्य उत्पादन लगभग 1300 मीट्रिक टन हुआ करता था, जो कि बाद में घटकर 800 मीट्रिक टन पर आ पहुंचा। फिर हर साल घटता गया और स्थिति यह है कि अब यह आंकड़ा 300 मीट्रिक टन तक नीचे आ गया है। मत्स्य उत्पादन घटने का सीधा असर मत्स्य कारोबार पर पड़ा है और भविष्य के लिए मछुआरों की रोजी पर भी संकट खड़ा हुआ है। मत्स्य विशेषज्ञों की माने तो कॉल डैम लगने के बाद जलस्तर में हुई कमी की वजह से झील में मछली के ब्रीडिंग व फीडिंग ग्राउंड खत्म हो गए। रही सही कसर 4 लेन के निर्माण कार्य के दौरान झील में मलबा डंपिंग ने पूरी कर दी। झील में मत्स्य उत्पादन में भारी गिरावट से चिंतित मत्स्य विभाग ने रिसर्च करवाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए कोलकाता संस्थान के प्रबंधन को पत्र लिखकर साइंटिफिक स्टडी करवाए जाने का आग्रह किया गया। प्रबंधन की ओर से रिसर्च किए जाने की मंजूरी मिल चुकी है और टीम इसी महीने हिमाचल दौरे पर आकर स्टडी शुरू करेगी। गोविंद सागर में जो जैसा कि पिछले कुछ सालों से 2014-15 से जो डाउनवर्ड ट्रेंड था, वो जो है उसके बारे में जो है विभाग ने साइंटिफिक स्टडी भी करवा रहा है और उसमें अभी हमारा 2 महीने पहले जो थे वो सिफरी से कोलकाता से जो थे साइंटिस्ट एक बार आके विजिट कर गए हैं और ये पूरा 1 साल भर जो है ये चलेगी, उनकी स्टडी चलेगी। अभी अगस्त महीने में भी वो जो है हमारे 18 तारीख के आसपास जो है यहाँ आ रहे हैं और वो यहाँ आकर के साइंटिफिक स्टडी करेंगे। हालांकि ये जो है ट्रेंड जो है गोविंद सागर का, पिछले साल जो है गोविंद सागर में 71 मीट्रिक टन उससे पहले वाले साल से अधिक निकली है मछली। तो हमने उसमें विभाग ने जो कुछ एक निर्णय लिए थे हमने, और तो पिछले 3 साल से हम जो है लगातार स्टॉकिंग जो है वो बड़े साइज़ की मत्स्य संग्रहण जो है वो बड़े साइज़ का हम कर रहे हैं, जो कि 70 मिलीमीटर से अधिक साइज़ का होता है। तो उसके रिजल्ट जो हैं अब आने जो है लगभग प्रारंभ हो गए हैं और इस बार हमारे 71 मीट्रिक टन जो है अधिक मछली जो है पैदावार हुई है।